हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। आइए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, यदि समीकरण y बराबर mx प्लस सी और रेखा x का अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल p एक ही रेखा निरूपित करते हैं तो कौन सा कंडीशन इसमें करेक्ट है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 से तो y की वैल्यू दी गई है, समीकरण 2 से हम y की वैल्यू निकालेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ समीकरण 2 से देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 1 से तो आपका दिया है y बराबर mx प्लस सी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और यहाँ से देखिए y साइन अल्फ़ा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कास अल्फ़ा प्लस p। तो y बराबर हो जाएगा कास अल्फ़ा बटा साइन अल्फ़ा माइनस काट अल्फ़ा प्लस p 1 साइन अल्फ़ा इक्वल कोसेक अल्फ़ा। क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। अब यहाँ से तुलना कर लीजिए तो ये y का गुणांक, ये y का गुणांक इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से 1/1 इक्वल, यहाँ देखिए x का गुणांक m अपान माइनस काट अल्फ़ा और इक्वल c अपान p कोसेक अल्फ़ा। अब यहाँ से देखिए इन दोनों से तो m इक्वल हो जाएगा माइनस काट अल्फ़ा, m इक्वल क्या हो जाएगा माइनस काट अल्फ़ा, या माइनस m इक्वल हो गया काट अल्फ़ा। और यहाँ से देखिए यहाँ पहला और तीसरा लेंगे तो c बराबर हो जाएगा p कोसेक अल्फ़ा। c बराबर क्या हो जाएगा, p कोसेक अल्फ़ा। और अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो c स्क्वायर इक्वल हो जाएगा p स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। और कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ से काट अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे तो p स्क्वायर 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल हो गया। अब यहाँ से ऑप्शन में आपका c दिया है, वर्गमूल ले लीजिए। c इक्वल हो जाएगा p रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका है 98, कह रहा है इफ़ e ग्रेटर देन 1, यदि e बड़ा है 1 से तब इक्वेशन L/R इक्वल 1 प्लस ई कास थीटा क्या प्रदर्शित करेगा। परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, नन ऑफ दीज। अब यहाँ हमने अगले पार्टों में कई बार इसकी चर्चा की है कि e इक्वल 1 होगा तब ये पैराबोला प्रदर्शित करेगा। अगर e लेस देन 1 होगा तो इलिप्स प्रदर्शित करेगा। अगर e ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। बस केवल इतना ही आपको याद रखना है। और हमने याद करने की ट्रिक भी बताई है कि इलिप्स ऐसा बनता है तो ये ऐसा है, तो ये इलिप्स है। और हाइपरबोला ऐसा बनता है तो ये बड़ा रहेगा e, और यहाँ e क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और e बराबर 0 है तब पैराबोला प्रदर्शित करेगा।
क्या प्रदर्शित करेगा? पैराबोला। अगर ई 0 है तो सर्किल प्रदर्शित करेगा। समझ में आ रहा है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन आपका दिया गया है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c परवलय को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी कंडीशन होगी जब ये परवलय को प्रदर्शित करता है? हमने आगे फार्मूला लिखवाया है, उसमें आपको विधिवत बताया है कि किस कंडीशन में ये परवलय को प्रदर्शित करता है। तो पहले कंडीशन में AB = h² या h² = AB, तो क्या प्रदर्शित करेगा? ये परवलय को प्रदर्शित करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये पहला सही है। और ये आपका TGT 2009 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण के अंत बिंदु, अंत मीन्स आखिरी बिंदु आपको दिए गए हैं और दूसरे विकर्ण का एक बिंदु दिया है, तो दूसरे विकर्ण का दूसरा पॉइंट आपको ज्ञात करने को कह रहा है। ये सवाल हमने आपको अगले सेटों में करवा दिया है। फिर आप देखिए, फिर भी आप देख लीजिए इस सवाल को क्या कह रहा है, ये देखिए। और इसको करने का बहुत आसान तरीका है, ये हम समझा रहे हैं आपको, इसलिए इतना बड़ा हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ABCD आपका समांतर चतुर्भुज है, तो एक विकर्ण का आपका एक सिरा कह रहा है 3 और -4 है, तो ये देख लीजिए 3 - 4 और ये -6 और 5 है। AC का दोनों सिरा हमने अंकित कर दिया और यहाँ देखिए इसका एक सिरा -2 और 1 है और इस सिरे का निर्देशांक निकालना है। तो पहले कंडीशन आप लोग समझिए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ समकोण से मतलब नहीं है, यहाँ समद्विभाजित से मतलब है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ बटा 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए हम क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट वो का निर्देशांक निकालेंगे। तो पॉइंट वो का निर्देशांक निकालने के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़कर क्या कर दीजिए? आधा। तो ये हम 3 + -6 बटा 2 इक्वल क्या हो जाएगा? x + -2/2। अब इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते हम समझा रहे हैं तो इसको कर दे रहे हैं। यहाँ से आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब ये हो गया -3 = x - 2। अब ये आपका हो जाएगा x = 2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x = क्या हो गया? -1। x = क्या हो गया? -1। और यहाँ से आप डायरेक्ट देखिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। जैसे 3 और -6 को हम जोड़ेंगे तो -3 आएगा, -3 आएगा और -3 को माइनस करेंगे तो ये +2 हो जाएगा और -3 + 2 इक्वल क्या हो जाएगा? -1। इसी प्रकार अगर डायरेक्ट देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, -4 और 5 को, तो -4 और 5 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 1 में जब हम 1 माइनस करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। डायरेक्ट हो गया -1 और 0। यहाँ से देख लिया जाए कैसे होता है। जैसे देखिए -4 + 5/2 इक्वल क्या हो जाएगा? 1 + y/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। अब ये देखिए 1 आया, 1 और 1 = 1 + y। अब y इक्वल क्या हो गया? 1 - 1। y इक्वल 1 - 1 इक्वल 0। हमने डायरेक्ट यहाँ आपको बता दिया था, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से देखिए इसको जोड़कर इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। पेपर पेन की आवश्यकता यहाँ भी नहीं है आपको। अगर समझ है, हमें कहने का मतलब थियरी मालूम है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसको और इसको कब?
जब विकर्ण के अंत बिंदु दिए हुए हों तब, हमेशा नहीं। कभी कभी शीर्षों के निर्देशांक दिए रहते हैं तो उसमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप ये के बाद बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, तब डी निकालना रहेगा। और इसमें विकर्ण का निर्देशांक दिया है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन कौन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ये टीजीटी 2005 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक रेखा निर्देशांक अक्षों ए तथा बी पर इस प्रकार मिलती है कि ट्रायंगल एओबी का केंद्रक 1 और 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये निर्देशाक्ष अक्ष हैं आपके x और y। अब यहाँ ये ए पर मिलती है, इसको मिला लीजिए पहले, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अब कह रहा है कि एक रेखा निर्देशांक अक्षों ये तथा बी पर मिलती है और इसके केंद्रक का निर्देशांक दिया गया है। इसके केंद्रक का निर्देशांक ये 1 और 2 दिए गए हैं, और ये वो का कोऑर्डिनेट या निर्देशांक आपका 0 0 हो जाएगा, ए का हो जाएगा A0 और बी का आपका हो जाएगा 0 और बी। अब केंद्रक का निर्देशांक दिया है तो हम जानते हैं केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए x1 + x2 + x3/3, x1 + x2 + x3/3। तो जिस प्रकार अभी हमने अगले वाले में किया था कि 2 2 कैंसिल कर दिया था और यहाँ 2 हमारा रहेगा और 2 नहीं रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम कर रहे हैं, देखिए x1 ओ ये भी है ना, x1 0 + a + 0 0 + a + 0/3 इक्वल क्या हो जाएगा 1, केंद्रक का निर्देशांक। तो यहाँ से a इक्वल आपका आ जाएगा 3। इसी प्रकार b इक्वल मीन्स 0 + 0 + b मीन्स b, तो b/3 इक्वल हो जाएगा 2, तो b इक्वल हो जाएगा 6। b इक्वल क्या हो जाएगा 6। अब रेखा ये बी का समीकरण दिया गया है, a और b आ गए, a और ये आपका अंतःखंड है a और b, और रेखा का समीकरण हम जानते हैं अंतःखंड रूप में x/a + y/b इक्वल 1 होता है। x/a + y/b इक्वल क्या होता है 1, रेखा का समीकरण। तो x/a + y/b इक्वल क्या होगा 1, तो x/3 + y/6 इक्वल 1। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ 2x + 6 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल 6। ये आपका इक्वेशन आ गया रेखा ए बी का, लाइन ए बी का इक्वेशन हो गया। यही आपसे पूछ रहा था, ये टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है एक सरल रेखा जो अक्षों पर ये तथा बी अंतःखंड काटती है, अक्षों पर कटे अंतःखंडों के व्युत्क्रम से बनी सरल रेखा का समीकरण। अभी अगला ही सवाल हमने लगवाया है, ए और बी अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण हमने आपको बताया था कि x/a + y/b इक्वल 1 होता है। क्या बताया था? x/a + y/b इक्वल 1 होता है। वहाँ a और b अंतःखंड कटा था और यहाँ कह रहा है कि ये और b अंतःखंड काटती है, और कह रहा है यहाँ विशेष ध्यान दीजिए, अक्षों पर कटे अंतःखंडों के व्युत्क्रम, जो अंतःखंड कटा है उसका व्युत्क्रम, जैसे ध्यान दीजिए x/a + y/b इक्वल 1 होता है। क्या होता है 1। कब? जब ये और बी अंतःखंड काटती है रेखा का समीकरण तब होता है। और यहाँ कह रहा है जो अक्षों पर ये और बी अंतःखंड कटा है उसका व्युत्क्रम, मीन्स ऐसा हम लिखेंगे x और a का व्युत्क्रम 1/a,
प्लस वाई, बी अंताखंड कटा है ना वाई अक्ष पर, और इसका व्युत्क्रम कह रहा है, तो हम लिखेंगे 1/b इक्वल 1। अब इसको सरल किया जाए, इसको सरल किया जाए तो ये ऊपर जाएगा आपका, ये हो जाएगा ax प्लस by इक्वल 1। ये सवाल है तो कोई दम नहीं, बशर्ते थोड़ा सा घुमा करके ये इन्होंने पूछा है। ये भी आपका TGT 2005 का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत से बच्चे डायरेक्ट यही देखेंगे कि ये और बी पर अंतःखंड काटती है, तो यही होगा x बटा ये धन y बटा b बराबर 1। और यहाँ हमने थोड़ा सा ऑप्शन गलत कर दिया है, ये AB क्या होगा, AB। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिंदु R 2, -5 दो बिंदुओं, बिंदु ए के निर्देशांक दिए हुए हैं -3, 5 और बिंदु बी का निर्देशांक दिया है 4, -9 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। यह आपका रेशियो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आया है आपका TGT 2004 में। इसमें रेशियो पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करती है, मीन्स M1 M2 पूछ रहा है। तो ये आपका हो गया कैपिटल X, ये आपका हो गया X1, ये हो गया X2। केवल एक ही फार्मूले से लग जाएगा, कैपिटल X इक्वल M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। अब कैपिटल X की वैल्यू 2, M1 X2 की वैल्यू 4, तो 4 M1, M2 X1 की वैल्यू -3, तो -3 M1 -3 M2 अपान M1 प्लस M2। क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे आप 4 M1 माइनस, देखिए क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 M1 माइनस 3 M2 इक्वल 2 M1 प्लस 2 M2। अब इसको इधर ले जाइए 2 को, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 M1, और इसको इधर ले आइए तो 2 और 3 5 M2। आपका हो गया M1 अपान M2 इक्वल 5/2। इस प्रकार यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक सरल रेखा x बटा ए प्लस वाई बटा बी इक्वल 1 इस प्रकार है कि ए प्लस बी इक्वल आपका 10 दिया हुआ है, और कह रहा है कि तब सरल रेखा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो अक्षों को अंतःखंडित करता है, जो अक्षों को अंतःखंडित करता है, और उसके मध्य बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए थोड़ा सा हम फिगर से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये आपका पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है, ये अंतःखंड यहाँ से यहाँ तक ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक आपका हो जाएगा ये 0, और यहाँ से यहाँ तक ये बी है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 भी। और इसके मिडिल पॉइंट मीन्स मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने मान लिया XY। क्या मान लिया? XY। इसी का हमें बिंदु पथ ज्ञात करना है। अब मिडिल पॉइंट का और इसका O मान लीजिए, और इसका निर्देशांक आप 0 0 मान सकते हैं। अब हमें x और y के निर्देशांक निकालने हैं, तो हम जानते हैं ये मिडिल पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 a प्लस 0 अपान 2 इक्वल हो जाएगा x, मीन्स 2x इक्वल हो जाएगा a। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार
आपका 2i इक्वल हो जाएगा b, 2i इक्वल b। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2i इक्वल a प्लस b। क्या हो जाएगा? a प्लस b। अब 2x प्लस 2i इक्वल a प्लस b हम यहाँ क्वेश्चन से उठा लेंगे। दिया है ऑलरेडी आपका a प्लस बी इक्वल 10। अब यहाँ 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस वाई इक्वल क्या हो गया? 5। ये आपका TGT 2004 का क्वेश्चन है और आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बस यहीं हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का पार्ट था। अब अगले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन का पहला पार्ट आपका होगा सर्किल, और सर्किल से हम आपको पहले ये पढ़ाएंगे कुछ उसके बेसिक हैं। पहले हम उसके बेसिक को सीखेंगे, उसके बाद आगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बेसिक के साथ साथ हम ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, उसको भी आप लोगों को बताएंगे। देखिएगा आने वाली वीडियो, मज़ा आएगा आपको। धन्यवाद।